तहलका 24 न्यूज में स्वागत है आपका। कराएंगे हम आपको सच्चे रूबरू और करेंगे झूठ का पर्दाफाश। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, बीएचयू की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले ये वही तीनों आरोपी हैं जो इस वक्त पुलिस की पकड़ में है, गिरफ्त में है। पुलिस से बचने के लिए ये चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे, लेकिन पुलिस तो आखिरकार पुलिस ही है। पुलिस ने 60 दिनों के बाद इन तीनों आरोपियों को धर दबोचा है। महिला की लज्जा भंग करने का परिणाम इन्हें पूरा जीवन जेल में रहकर चुकाना पड़ सकता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करें, वरना पूरा जीवन जेल में ही रहना पड़ेगा। दोषी चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसका वर्चस्व कितना भी और कहां तक भी फैला हो, लेकिन दोषियों के पापों की सजा निश्चय है, उससे कोई ताकत रोक नहीं सकती। समझ नहीं आता कि आखिरकार ये दोषी किस मिट्टी के बने होते हैं। यह जो इनका दिमाग होता है वो क्या सोचता है या क्या सोच में रहता है, जबकि इनको पता है कि निर्भया कांड जब हुआ था तो उसके दोषियों को फांसी की सजा हुई थी। इसके बावजूद भी ये जो आरोपी हैं ये ऐसी मानसिकता रखते हैं और ऐसे जुर्म को, ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं। बीएचयू कांड के तीनों आरोपी लोगों को ये कहकर धमकाते रहते थे कि वो पीएम से, सीएम से मिलते रहते हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। ये कहकर तीनों आरोपी धौंस जमाया करते थे। इन तीनों आरोपियों से इनके मोहल्ले वाले भी परेशान रहते थे, क्योंकि ये तीनों गैंग रेप के आरोपी देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते जुलते रहते थे। उनके साथ उठना बैठना था, उनके साथ ये फोटो खिंचवाते थे, बातचीत करते थे, जैसा कि आपने कई वायरल वीडियो में देखा होगा। इसी के दम पर, इसी वीडियोस के दम पर, इसी फोटोज के दम पर ये जो है लोगों को ठोस दिखाया करते थे। पहला आरोपी कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। दूसरा आरोपी सक्षम पटेल, सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। तीसरा आरोपी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और ऐसे ना जाने कितने बड़े बड़े नेताओं से मिलने के बाद ये तीनों आरोपी खुद को सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नेता समझने लगे थे, लेकिन इनकी सारी नेतागिरी धरी की धरी रह गई। क्योंकि अगर आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, अगर कुछ गलत किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी, चाहे तुम्हारा पद कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह एक उदाहरण है, क्योंकि इन तीनों आरोपियों को ये लगा कि इनकी पहुंच और इनका वर्चस्व तो बहुत दूर तक है। ये तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये तो सीएम जो हैं उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, योगी आदित्यनाथ। अब हमारा कोई कर ही क्या सकता है, लेकिन ये भूल गए अपने इसी नेतागिरी के वर्चस्व में घिरे ये तीनों आरोपी पहले तो ये बीएचयू में घुसते हैं और वहां पर बंदूक की नोक पर एक लड़की का अपहरण करते हैं, जो लड़की अपने साथी के साथ कैंपस परिसर में घूम रही थी, किताबों को लेकर, नोट्स को लेकर कुछ बातचीत कर रही थी, पढ़ाई कैसे करनी है इस बारे में वो चर्चा कर रही थी। तभी अचानक ये तीनों आरोपी कैंपस में आ धमकते हैं और गन पॉइंट पर लड़की को ले जाते हैं और फिर ले जाने के बाद ये तीनों आरोपी जो हैं उसके साथ गलत काम करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय में, शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घिनौनी हरकत इन तीनों आरोपियों के द्वारा की गई? यह सोचने वाली बात है कि इनके अंदर इतनी निडरता आई कहाँ से, आरोपियों के अंदर ये निडरता आती कहाँ से है। वो एक बार भी और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि सज़ा का जो प्रावधान है वो बहुत ही कठिन है। हमें 10 साल की सज़ा हो सकती है और हमें फांसी तक हो सकती है। इसके बावजूद जो है अपराध रुकने का और कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अपराधी निडर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपराधियों से बात करनी चाहिए और उनकी मानसिकता समझनी चाहिए और एक बार उनसे ये प्रश्न ज़रूर करना चाहिए कि तुम लोग ये जानते हो कि तुम्हें फांसी भी हो सकती है और 10 से 15 साल तुम्हें आजीवन कारावास हो सकता है, इसके बाद भी तुम लोग ऐसा घिनौना काम क्यों करते हो? अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हो, उसे ख़त्म कर देते हो। तुम्हें जो है फांसी भी हो सकती है। मैं हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट
करती हूँ और करना चाहती हूँ कि कृपया आप अपराधियों से एक प्रश्न ज़रूर करें, जैसा मैंने पूछा कि जब वो ये जानते हैं कि उन्हें फांसी भी हो सकती है, इस जुर्म की जो सज़ा है वो फांसी है और 10 से 15 साल का आजीवन कारावास है, फिर वो ऐसा काम क्यों करते हैं। बस उनका जो उत्तर है वो जानना चाहिए लोगों को, समाज को और सभी लोगों को। फिर उसके बाद जो है सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ये जो घटनाएं हैं इसे रोका जा सके। इन तीनों आरोपी में से एक आरोपी चुनाव लड़ने की तैयारी में भी था। आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके के आरोपी, ऐसी मानसिकता वाले आरोपी चुनाव जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा। हमारे देश भारत को सऊदी अरब का कानून अपनाना चाहिए। आपने कभी भी सऊदी अरब में ऐसी घटनाएं नहीं सुनी होंगी। दुनिया भर के लोगों को सऊदी अरब से सीखना चाहिए और अपने देश में सऊदी अरब कानून लाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा अगर हम कर सकते हैं तो वो उसी कानून के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि आपने सऊदी अरब में आज तक अगर कोई कांड सुना हो या कोई घटना सुनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, वैसे तो कुछ किए नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी थोड़े बहुत किए जाते हैं वो विफल ही रहते हैं। तो इसमें जो कानून है वो भी दोषी है। अगर कोई लड़की गायब हो जाती है तो जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है तो वो भी 24 घंटा बाद लिखी जाती है। बताइए 24 घंटा कितना ज़्यादा होता है। एक एक मिनट जो होता है वो मायने रखता है और कीमती होता है। अगर पुलिस प्रशासन एक एक मिनट की कीमत की वैल्यू समझे तो बहुत सी घटनाएं होने से रोका जा सकता है, बहुत सी बेटियों को बचाया जा सकता है। लेकिन ये कानून और इसके नियम ये समझ से परे हैं। अगर कोई गायब हुआ है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत लिखी जानी चाहिए, ना कि 24 घंटा बाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसा ठोस कदम उठाया जाए जिससे वो सुरक्षित रह सकें और जीवन में कभी भी ऐसा कोई भयावह कांड सुनने में ना आए। क्या आप ऐसा महान भारत बना सकते हैं। दोस्तों, दो टूक बीएचयू की बहादुर लड़की के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि वो बहादुर लड़की अपनी लड़ाई लड़ती रही। वो बहादुर लड़की डरी नहीं, उसने डट कर इन आरोपियों का सामना किया। दुर्भाग्यपूर्ण जब उसके साथ यह घटना घटी तो उसके तुरंत बाद वो प्रोफेसर्स के घर में जाती है और वहां जा कर के अपने साथ हुआ कांड की पूरी कहानी बताती है। और वह लड़की तब भी नहीं डर रही थी, अब भी नहीं डर रही थी। उस बहादुर लड़की ने कहा आरोपियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी, और वो सच हुआ।